दोस्तों, अगर देखा जाए तो अभी पवन चक्की और सोलर पावर के जरिए एनर्जी पैदा की जा रही है, जिनसे प्रदूषण नहीं होता है। लेकिन ये चीज़ें हर इंडस्ट्री में काम नहीं आती हैं। मान लिया कि तमाम गाड़ियां चलाने, ट्रेनें चलाने और बहुत सी फैक्ट्रियों में भी इनसे काम आसानी से हो जाता है। लेकिन आज भी स्टील और सीमेंट जैसे उद्योगों में कोयले की ज़रूरत पड़ रही है। वहीं एयरलाइंस और पानी के जहाज़ों के लिए लिक्विड फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। देखा जाए तो सिर्फ सोलर एनर्जी या उससे मिली बिजली से ये सब नहीं चल पाएंगे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि लंबी दूरी की यात्रा रिन्यूएबल एनर्जी पर निर्भर रहते हुए नहीं की जा सकती है। ऐसे में ज़रूरत पड़ती है हाइड्रोजन की, जिसका इस्तेमाल स्टील, सीमेंट इंडस्ट्री समेत एयरलाइंस और पानी के जहाज़ों में लंबी दूरी के लिए हो सकता है। इसे स्टोर किया जा सकता है और फिर ज़रूरत के हिसाब से भी इस्तेमाल भी किया जा सकता है। क्योंकि हाइड्रोजन का वजन हवा से भी कम है, इसलिए ये वायुमंडल में सबसे ऊपर पाया जाता है। यानी ग्रीन हाइड्रोजन के बहुत सारे फायदे हैं। लेकिन यहाँ आज हम हाइड्रोजन के बारे में कुछ ज़रूरी बातें करने वाले हैं, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। हाइड्रोजन फ्यूल टेक्नोलॉजी स्वच्छ और रिन्यूएबल ऊर्जा उत्पादन की एक टेक्नोलॉजी है। हाइड्रोजन द्वारा ऊर्जा के उत्पादन में किसी भी प्रकार की ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन नहीं होता है। इसका उपयोग विद्युत ऊर्जा उत्पादन से लेकर इलेक्ट्रिक वाहनों में किया जा सकता है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत फ्यूल सेल नामक उपकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य प्रतिक्रिया होने से विद्युत ऊर्जा का प्रोड्यूसन होता है। इस प्रक्रिया में बाय प्रोडक्ट के रूप में जल वाष्प उत्पन्न होती है। हाइड्रोजन का उत्पादन विभिन्न विधियों से किया जा सकता है। सभी के अपने अपने अलग अलग फायदे और आवश्यकताएं हैं। तो चलिए जानते हैं हाइड्रोजन फ्यूल किन किन तरीकों से प्रोड्यूस किया जाता है। स्टीम मीथेन रिफार्मिंग टेक्नोलॉजी। यह टेक्नोलॉजी वैश्विक स्तर पर हाइड्रोजन के उत्पादन में सबसे अधिक प्रयोग में लाई जाती है। इस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत उत्प्रेरक की उपस्थिति में मीथेन की पानी के भाप के साथ प्रतिक्रिया कराई जाती है। इसमें बायो प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन होता है। यही कारण है कि एसएमआर टेक्नोलॉजी प्राकृतिक गैस की प्रचुर उपलब्धता के कारण अधिक प्रचलित है। हालांकि इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के निर्माण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जन होता ग्रीन हाउस गैस होने के कारण यह पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है। इस प्रक्रिया द्वारा निर्मित हाइड्रोजन को ग्रे हाइड्रोजन कहा जाता है। हालांकि नवीन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कार्बन कैप्चर और कार्बन स्टोरेज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को नियंत्रित करके हाइड्रोजन का उत्पादन किया जा रहा है। इस विधि से उत्पन्न हाइड्रोजन को ब्लू हाइड्रोजन कहते हैं। सोलर ड्राइवन प्रक्रिया। इस विधि में सोलर सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाइट को एक एजेंट के रूप में तैयार किया जाता है। इसमें भी कई अलग अलग तरीके हैं जिससे हाइड्रोजन फ्यूल को प्रोड्यूस किया जाता है। लेकिन फोटोबायोलॉजिकल प्रक्रिया में हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए प्रकाश संश्लेषण की विधि से बैक्टीरिया और हरे शैवाल का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें।